हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज आप लोग कंप्यूटर का पेपर देकर आए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं मैथ्स के पेपर के बारे में। लास्ट मिनट टिप्स, फाइनल टच देख लेते हैं कि मैथ्स का पेपर किस प्रकार का आप लोग का आएगा, ठीक है। चलिए अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें, मैथ्स के पेपर में आपके पास 2 सेक्शन होंगे। ईच सेक्शन विल बी ऑफ 40 मार्क्स। Section A will be a compulsory portion and section B में you have to attempt any 4 questions from the 7 given questions. Section A में you will be having question number 1. It will contain from question number 1 to 15 parts होंगे इसमें, 1 marks each. Question number 2 में you will be having 3 parts, 4 marks each. That will be of 4 plus 4 plus 4, that is 12 marks. Question number 3 में again you will have 3 parts and its marking will be 4 plus 4 plus 5. सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का सर्कल से आ सकता आएगा, ठीक है, सर्कल से आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स और इसमें हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे विच विल कैरी 3 plus 4 मार्क्स, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपके पास ओजी का क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि ओजी का क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का होगा। मैथ्स के सिलेबस की बात करें, आपके पास टोटल 8 यूनिट्स है। 8 यूनिट्स में आपको साइंस पढ़ने हैं। पहला यूनिट आपके पास कॉमर्शियल मैथ्स का है, जिसमें चैप्टर्स आपके पास जीएसटी है, बैंकिंग है, शेयर्स एंड डिविडेंड है। जीएसटी आपके पास 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें 1 मार्क्स विल बी ऑफ फ्रॉम एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स का आपका आ जाएगा सेक्शन बी में। बैंकिंग में अगेन आपके पास क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एमसीक्यू में, बाकी 3 मार्क्स का आपके पास आ जाएगा सेक्शन बी में। शेयर्स एंड डिविडेंड विल कैरी 1 मार्क्स इन एमसीक्यू और पॉसिबली ये संभव हो सकता है कि इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको सेक्शन बी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड यूनिट की, इट इज ऑफ अलजेब्रा। ये क्वेश्चन इट विल कैरी अबाउट 30 मार्क्स। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा या इट विल कैरी 3 मार्क्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी आपके पास क्वेश्चंस कंटेनिंग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है सेकंड पॉइंट पे। और तीसरे में आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर बॉट और शेयर, ठीक है, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड इसके बाद चैप्टर हो जाएगा फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू में, 4 मार्क्स का आ जाएगा आपके पास सेक्शन बी में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स आएगा आपके पास एमसीक्यू में। 4 मार्क्स का कंपोनेंडो डिविडेंडो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि बेस्ड होगा आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, जनरली बेस्ड होता है। एंड समटाइम्स यू ऑल्सो गेट अ क्वेश्चन ऑफ द टाइप व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4 गिवन क्वांटिटीज सो दैट दोज 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है, जो कि आपका 3 to 4 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बेस्ड ऑन द सम एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद यू आर हैविंग अ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाज नॉट इन द सिलेबस, तो मोस्ट पॉसिबली है कि इस बार आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेगा एंड 1 मार्क्स का एपी का आपको मिल सकता है एमसीक्यू में। इसके बाद इफ यू सी द थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर रिफ्लेक्शन, जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन होगा। सेक्शन फॉर्मूला में बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपके पास 4 मार्क्स का होगा। और सेक्शन फॉर्मूला में भी क्या आएगा आपके पास कि अ लाइन विल बी पासिंग थ्रू ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस केस में यू नीड टू नो इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑफ द टाइप x, 0 and if it lies on the y-axis it will be of the type 0, y। और सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन से यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन इन एमसीक्यू, जो कि बेस्ड होगा आपके पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पे और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में। इसके बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा
सेक्शन बी में ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आपके पास 23 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ज्योमेट्री में आपके पास सिमिलैरिटी 1 मार्क्स 1+4 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आ जाएगा, 4 मार्क्स का आपको मिल जाएगा सेक्शन बी में। लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन दोनों को कंबाइन करता हुआ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। सर्कल में, सर्कल की बात करें, सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। एक आपके पास एंगल प्रॉपर्टीज है, जो कि एंगल प्रॉपर्टीज है जिसमें 2 थ्योरम आपके पास इंक्लूड होता है, जो कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। और दूसरा पोर्शन हो गया कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 3 और 4 मार्क्स का। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, टेंजेंट्स वाले केसेस में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इसके बाद इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, यानी व्हेन द 2 कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, एंड या इफ अ कॉर्ड इज इंटरसेक्टिंग टेंजेंट, उस पे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद वी आर हैविंग 15 यूनिट मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पे यू विल बी हैविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स and recasting of the solids. Thus, questions will be framed in such a way that 2 solids will be, at least 2 solids will be definitely included, so that council will be checking whether the child knows formula of the 2 solids or not. इसके बाद you are having trigonometry, trigonometry में 3 + 3 + 4 3 मार्क्स का आपके पास एक आ जाएगा आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके बेस्ड आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएगा 4 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस पे। इसके बाद हम अगर बात करें 7th यूनिट की स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करीबन 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। 6 मार्क्स ओजी हो जाएगा, 4 मार्क्स आपके पास हिस्टोग्राम भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाएगा फॉर फाइंडिंग आउट मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड, और मीन में भी फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल वाला पोर्शन आपके पास आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है बेस्ड ऑन द मीडियन, मीडियन जिसमें ऑल द गिवन नंबर्स दे विल बी ऑलरेडी अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और वेरिएबल x की वैल्यू आपको पता करनी होगी, जो इसमें वेरिएबल दिया रहेगा अननोन वेरिएबल, उसकी वैल्यू पता करनी होगी। इसके बाद यू आर हैविंग द 8th यूनिट प्रोबेबिलिटी। इस केस में आपके पास क्वेश्चंस विल बी देयर, प्रोबेबिलिटी में यू नीड टू टेक केयर कि फेवरेबल आउटकम शुड बी मस्ट, फेवरेबल आउटकम शुड बी रिटन देयर इफ इट इज पॉसिबल। जनरली फेवरेबल आउटकम आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्राइम नंबर्स पूछेगा, प्राइम नंबर्स में जहां मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं 1 को भी एज ए प्राइम नंबर नोट कर लेते हैं और 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। या फिर अगर 2 कॉइन्स का केसेस हो जाएगा, मतलब 2 और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या 2 डाइस आर टॉस्ड, या फिर अगर बात यहाँ पे आ सकती है डेज के बारे में, उस केस पे फेवरेबल आउटकम लिखना आपको मस्ट है। अगले वीडियो में मैं एक एक चैप्टर लूंगा और उसमें आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इतने अब इसके लिए आप प्रिपेयर करिए, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, एंड यू नीड टू बी बैलेंस्ड माइंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। चलिए, रेस्ट विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।